तो देखिए, आज नारायण दत्त तिवारी जी का जन्म दिवस है और आज ही उनकी पुण्यतिथि भी है। तिवारी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र में कई विभागों के मंत्री रहे हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं। और जब वो मुख्यमंत्री थे उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यहाँ के लिए एक इंडस्ट्रियल पैकेज दिया था और उस इंडस्ट्रियल पैकेज के कारण से सारी इंडस्ट्रियाँ आई थी यहाँ पर। और तिवारी जी तत्कालीन मुख्यमंत्री थे तो उनका भी उसमें योगदान रहा। तो मुझे लगता है कि क्योंकि उनका स्मरण हमेशा होना चाहिए जब इंडस्ट्री की बात आए, इसलिए हम लोगों ने उनका नाम एनडी तिवारी इंडस्ट्रियल स्टेट कर दिया है। देखिए, ये राजनीति से प्रेरित फैसला है और कुछ नहीं इसमें कहा जा सकता। अगर वो तिवारी जी के प्रति इतने ही संवेदनशील होते तो तिवारी जी के नाम पर नया सिटकुल बनाते ना कहीं। और इनकी तो आदत है दूसरे की गाय में गोदान करने के लिए। तिवारी जी बना के कांग्रेस की सरकार में सिटकुल बना, कांग्रेस की सरकार ने सब कुछ किया। अगर इतने ही ज़्यादा तिवारी जी के प्रति सम्मान रखते हैं तो हम कहते हैं ना, बना दो एक नया सिटकुल, क्यों नहीं बनाया। कांग्रेस की सरकार काशीपुर में एस्कॉर्ट फार्म को एक्वायर करके गई थी और आज तक उसमें 5 साल में एक नया भी सिटकुल नहीं बन पाया, कुछ कर ही नहीं पाए। ये कोई केवल नाम बदलने में माहिर हैं और कोई इनका दूसरा काम नहीं है। केवल सिटकुल बना बनाया सिटकुल है, उसका नाम इन्होंने बदल दिया। और हमारी सरकार आएगी तो हम तिवारी जी के नाम पर अलग इंस्टीट्यूट स्थापित करेंगे, नया सिटकुल स्थापित करेंगे। बनाने का सवाल नहीं है। तिवारी जी हमारी धरोहर हैं, हमारे मस्तक हैं, हमारे गौरव हैं तिवारी जी। उन्होंने कांग्रेस की सरकार में 4 बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, 1 बार यहाँ मुख्यमंत्री रहे। आज जो उत्तराखंड आपको ये दिख रहा है, जिसको भाजपा बड़ी बड़ी बातें कर रही है, ये सब तिवारी जी की देन है। ये बताएं ना, इन्होंने किया क्या है 5 साल में, कोई एक काम बता दीजिए ना। केवल नाम बदलने के, बोर्ड पुतवाने के सिवा कोई दूसरा काम इन्होंने किया कभी। और हमें तिवारी जी पर गौरव है। भाजपा ने जो पंडित नारायण दत्त तिवारी जी के नाम पर पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र का नाम रखने की ये कवायद शुरू करी है, ये बताता है कि भाजपा के पास अपने कोई गौरवशाली इतिहास पुरुष नहीं है। इसलिए लगातार उसको कांग्रेस के इतिहास पुरुषों की तरफ ताकना पड़ता है या उनको कोई ना कोई सम्मान देकर उनके नाम को भुनाने की जो कोशिश करनी पड़ती है। तो मैं भाजपा के लोगों से और खास करके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से कहना चाहती हूँ कि पंडित नारायण दत्त तिवारी जी आपके सम्मान के मोहताज नहीं है। कई बार के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर और यहाँ उत्तराखंड में राज्य गठन के बाद पहली चुनावी तौर पर लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार के अपने 5 साल पूरे कार्यकाल पूरा करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में अतुलनीय, अभूतपूर्व, अकल्पनीय जो योगदान पंडित नारायण दत्त तिवारी जी का उत्तराखंड की तरफ है, तो लोगों के दिलों में अमिट छाप पंडित नारायण दत्त तिवारी जी ने वैसे ही छोड़ी हुई है। और वैसे भी इतने सालों बाद अगर भाजपा पंडित तिवारी को याद कर रही है तो मैं कहना चाहूंगी कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने पंडित स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी के नाम पर जिस तरह से पंतनगर का नाम रखने की बात कही है, क्योंकि असल में कांग्रेस पूरी तरह से हताश और निराश है। 5 साल उनकी सरकार रही तो पंडित नारायण दत्त तिवारी की जिस तरह से अनदेखी की गई, उन लोगों के द्वारा जिन्होंने हमेशा पंडित नारायण दत्त तिवारी जी का विरोध किया, हम सब जानते हैं कि आज पंडित नारायण दत्त तिवारी जी को के नाम तक जब औद्योगिक क्षेत्र का नाम रखने की बात आ रही है तो वो लोग तिलमिलाए हुए हैं, फड़फड़ाए हुए हैं। और उन्होंने 18 तारीख को एक कार्यक्रम कांग्रेस ने रखा था। पंडित नारायण दत्त तिवारी जी की आत्मा ये नहीं चाहती कि उनकी जन्म दिवस के अवसर पर, उनकी जयंती के अवसर पर कहीं से कहीं तक भी कांग्रेस के वो लोग जो उनसे नफरत करते थे, जो उनके खिलाफ राजनीति करने का काम करते थे, वो आए और ऐसे कार्यक्रमों में दिखावा करें उनका अपना होने का। तो मुझे लगता है कि उनकी आत्मा ने भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को नकार दिया, इसलिए कांग्रेस को अपना कार्यक्रम अब 20 तारीख के लिए पोस्टपोन करना पड़ा है। ये बताता है कि किसी कीमत पर भी कांग्रेस कितने छलावे कर ले, न पंडित नारायण दत्त तिवारी जी उन्हें क्षमा करेंगे, न उत्तराखंड के लोग।